लॉस में जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें हमारे मस्तिष्क की 65% शक्ति का उपयोग कर लेती हैं। सोचो आप, दिमाग जो है ना, 100 में से जब आप मोबाइल चला रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, तो आंखों ने ही पूरा का पूरा यूज कर लिया आपके दिमाग का, आपके ब्रेन का। तो सत्यनारायण सर, चीजें याद कहाँ से रहेगी बच्चों को? मेमोरी, अटेंशन, फोकस, ये सब चीजें गड़बड़, कैलकुलेशन, सारी चीजें बच्चे मोबाइल से करते हैं। और मस्तिष्क का जो उपयोग होना चाहिए वो सही जगह नहीं हो पाता है। ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? है ना? हर चीज के लिए मोबाइल का उपयोग करते हैं बच्चे। और दूसरा, हमारी आंखें भी थक जाती हैं 20 मिनट के अंदर अंदर। ये चीज नोट करिए। 20 मिनट लगातार आपने मोबाइल देख लिया, आंखें थक जाएगी। आंखें बनी थोड़ी है ये सब देखने के लिए, प्रकृति को देखने के लिए, नेचर को देखने के लिए आंखें बनी थी। मैं आप उनसे सवाल करिए कि अभी आप आसमान को देखते रहेंगे तो क्या आपकी आंखें थक जाएंगी? चांद को देखेंगे तो क्या आंखें थकेंगी? नो। तारे देखेंगे तो आंखें थकेगी? पेड़ पौधे, बगीचे में जाके बोला किसी ने कभी ऐसा शिव कुमार मस्ती को, आती है। कि मेरी आंखें दुख रही हैं? ऐसा नहीं होता है। या आपका बच्चा ड्राइंग करेगा, रंग भरेगा, उसकी आंखें कभी भी नहीं दुखेंगी। लेकिन स्क्रीन नेचुरल नहीं है, 20 मिनट में ही आंखें जवाब देने लगती। और साथ ही साथ ये थोड़ा समझाइए कि देखिए, इजी है, सिंपल है। आप अगर बहुत बड़े थिएटर में जाके पिक्चर देखते हैं ना सत्यनारायण सर, तो वहां पर कोई नहीं बोलता है अरे मेरी आंखें दुख गई, आंखें दुख, कोई नहीं बोलता है। लेकिन जैसे छोटा 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 छोटा, घड़ी में आ गया स्क्रीन, हर चीज में आ गया आजकल तो, ऐसे चश्मे डेवलप हो गए हैं जिसमें स्क्रीन फिट कर दिया गया। कार में देखा है आप लोगों ने? कार में भी मोबाइल, टीवी, पिक्चर चलती रहती। किस किस ने देखा है? हाथ खड़ा करो। कार को भी नहीं छोड़ा है अमर सिंह जी, देखा है कि नहीं? कार के अंदर भी स्क्रीन चल रही है, राइट अनवर जी? तो स्क्रीन जितना छोटा होता जा रहा है, उतना ज्यादा बिल्कुल ऐसे पास से देखते हैं हम। और डिजिटल आई स्ट्रेन का यही कारण बनता है। इसी से आंखों को अधिक फोकस करना पड़ता है, दिमाग की क्षमता का उपयोग ज्यादा करना पड़ता है। और बच्चे, ऐसा नहीं है कि केवल एक टाइम ही स्क्रीन का उपयोग कर रहे हैं। अभी आप देखिए, खाना खाते समय बच्चे चलाएंगे मोबाइल, बड़े भी चला रहे हैं। यात्रा के दौरान बच्चे को बोलना पड़ता है, अच्छा बाहर तो देखो, वो नदी है, वो देखो पहाड़ देखो, क्या मोबाइल में घुसे हुए हो? बोलते हैं ना बच्चे। उनकी दुनिया ही ये हो गई। सोने से पहले देखेंगे, बाहर खेलने जाने की बात करो तो भी वो ऐसा बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, अभी तो हम गेम खेल रहे हैं, एक गेम और खेलना, अभी तो मैं रील देख रहा हूँ, अभी ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पूरा टाइम। और एक चीज ऐसी है जिसके कारण हम ये मोबाइल छीन भी नहीं पा रहे हैं, पढ़ाई के लिए बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। साथ ही साथ, कहीं अगर आपका बच्चा मान लीजिए सेमिनार में लेके गए, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे बच्चे सेमिनार में बोर होते हैं सिद्धांत, तो क्या करते हैं उनके मम्मी पापा? अब संभालने के लिए तो कोई है नहीं, तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसी मजबूरी, झुंझुना बोलते हैं ना, झुंझुना बन गया है बच्चों का, नया झुंझुना बन गया है। और ये हम छुड़वा भी नहीं पा रहे। आप अगर ये देखें कि कैसे स्क्रीन टाइम, भारत में बच्चे कितनी देर मोबाइल देख रहे हैं, तो ये तो सारे आंकड़े पार हो जाएंगे। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, उससे बड़े बच्चे। ये आपको पीडीएफ भी मैं भेजने की कोशिश करती हूँ रंजीत सर को। 1 घंटे से लेकर, जो अभी अभी पैदा हुआ है बच्चा, सत्यनारायण, ना अभी बोलना आया ना चलना आया है, मोबाइल पकड़ लेते हैं आ आ उ उ आ आ, ई करके, है ना? तो यहाँ पर देखिए आप, बच्चा 2 साल का भी नहीं हुआ है लेकिन 1 1 घंटा मोबाइल उनका स्क्रीन टाइम हो रहा है। तो ये, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे मोबाइल देखने की उनकी अवधि भी बढ़ती जाती है। 2 घंटा, 3.5 घंटा, दिन भर में 5.5 घंटा। और यहाँ देख रहे हैं, 11 से 14 साल की जो स्टडी आई है, वो 2.5 घंटा है। 13 से 15 साल लगभग 9 घंटे तक भी मोबाइल चला रहे हैं, क्योंकि असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट है, स्टडी है, गूगल करना है, एआई से कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो रील्स भी देख रहे हैं, गेम्स भी देख रहे हैं, कार्टून भी देख रहे हैं, खाना ही उससे खा रहे हैं देख देख कर। तो आप देख रहे हैं कि हर उम्र में मोबाइल का यूज बढ़ रहा है। और ये बात जो हमको भी पता नहीं थी, पता थी सर आप लोगों को कि ये नीली किरणें अपनी दुश्मन है?
आरसीएम में आने के पहले, न्यूट्रीचार्ज में आने के पहले। हाँ या ना में लिखिए। कभी बचपन में पढ़ा होगा, मैं तो खुद ही भूल गई थी सिद्धांत, कि प्रकाश यानी कि लाइट बहुत सारे कलर से बनता है, बहुत सारे रंगों से बनता है, लेकिन सबसे बड़ी दुश्मन हमारी आंखों की कौन सी कलर की लाइट होती है? नीले कलर की। पता नहीं था तो हमें यही तो बताना है महेश जी। सबको बताओ कि मोबाइल में सबसे ज्यादा गड़बड़ है। मोबाइल से आने वाली ये नीली किरणें, अदृश्य किरणें जो दिखाई देती ही नहीं है, और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की आंखों को गहराई तक भेज जाती है, मैक्यूला तक, रेटिना तक भेज जाती है। अब आप सोचो। और बच्चे ज्यादा डेंजर में हैं। क्यों? बड़ों से भी ज्यादा डेंजर बच्चों को है, क्योंकि इनकी आंखों में एक फिल्टर छलनी जो होती है ना, पिगमेंट बोल सकते हैं, वो बनती ही 12 साल के बाद है। आपके और मेरे तो बनी हुई है सत्यनारायण सर। तो थोड़ा बहुत छन के जाएगी नीली किरणें, लेकिन बच्चों की आंखों में ऐसे डायरेक्ट अटैक होता है। ऐसे यूज करते हैं बच्चे मोबाइल, हाँ कि ना? ना आजू देखते हैं ना बाजू देखते हैं, उनसे मोबाइल लोगे तो गुस्सा करते हैं, रोने लग जाते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, है ना हेमा जी? तो बिना किसी रोक टोक के सीधे एंट्री हो रही है। ये छोटे छोटे से बच्चे देखो आप। हमने कब चलाया मोबाइल फोन, स्मार्टफोन? 23 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, है ना हेमा जी? आपने कब चलाया था पहली बार स्मार्टफोन? कितने साल के थे आप? जी, 21 साल लिखे। तो ये ध्यान देने वाली बात है साथियों, चेहरे के बहुत पास छोटी स्क्रीन होती है। ये बहुत सारी चीजों को गड़बड़ कर रही है, आंखें खराब हो रही है, नींद गड़बड़ हो रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा, बुद्धि जो है जितनी चलना चाहिए नहीं चल पा रही। बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, याद नहीं हो पाता है उनको, मोबाइल के चक्कर में बाहर खेलने नहीं जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो पर्यावरण है उसकी भी हालत खराब हो गई है। आज आज की डेट में आप देखो, धूल है, धूप है, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, इतनी गाड़ियां, इतना प्रदूषण, इतना हॉर्न है कि माँ बाप डरते हैं। माँ बाप भी बच्चों को बोलते भैया थोड़ा सा घर में ही रहो। पहले हम जब खेलने जाते थे सत्यनारायण जी, तो माँ बाप को टेंशन नहीं होती थी कि गाड़ियां चल रही हैं, कि है ना, हम कहाँ कहाँ अपनी कॉलोनी में घूम फिर के अपने घूम, है ना? मोबाइल था क्या? नहीं था। बिंदास खेलते थे, घंटों खेलते थे। हम कैसे, हमारे पास मोबाइल नहीं था तो टायर चलाते थे। मैंने तो टायर भी चलाया है। मैंने भी अंटियां खेली हैं, पतंग उड़ाते थे, रेती के ढेर पे कूदते थे, है ना? और क्या क्या खेलते थे, वो इमली के बीज वाला, अष्टचंग पे क्या बोलते हो आप उसको, सितोलिया खेला है हमने, है ना? तो ये सब चीजें हमने की है। और हम बाहर रहते थे, सेफ एनवायरनमेंट था। आज की डेट में साथियों, कैमरे लगे हैं लिफ्ट तक। इतना डर लगता है कि बच्चों को लोग ऐसे छोड़ते भी नहीं। इतना प्रदूषण था क्या? इतनी गाड़ियां थी क्या? इतने हॉर्न थे क्या पहले? हाँ या ना? राइट। तो साथियों सब कुछ बदल गया। तो माँ बाप भी कहीं ना कहीं सोचते हैं बच्चा घर में रहे, अगर जाए तो हमारे साथ जाए, या हमारी आंखों के सामने खेले। आपके साथ आपके मम्मी पापा गए कभी? आजकल के माँ बाप जाते हैं, मेरा बच्चा स्विमिंग जा रहा है मैं साथ में जाऊंगा, बच्चा साइकिल चला रहा है तो वहीं बैठते हैं, वॉक पे साथ में ले जाते हैं, खेल रहे हैं तो गार्डन में मम्मियाँ बैठी रहती है यहाँ पे नीचे रोज, है ना? अपने पिताजी माताजी गए क्या अपने साथ? अमजद जी नहीं, उनको पता ही नहीं होता था। मेरे को तो बहुत पिटाई लगती थी, मैं तो बहुत खेलती थी धूप में। तो मेरे को मेरे बड़े बड़े भाई ना ढूंढने निकलते थे, ढूंढ ढूंढ के लाते थे, इतना साइकिल चलाती थी मैं दिन में। तो साथियों ये जो है ना, अभी पूरा परिवेश बदल गया। बाहर खेलना कूदना कम हो गया, और अंदर रह के बच्चा क्या करेगा? मोबाइल चलाएगा, टीवी चलाएगा। तो इसीलिए हमने लॉन्च की साथियों, खास करके छोटे बच्चों के लिए, न्यूट्री चार्ज व्यू जूनियर गमीज। क्योंकि हम तो निकल लेंगे, हमारा तो सब हो जाएगा। अपनी तो एज आधे से ज्यादा जिंदगी गुजार दी, इनकी तो चालू हुई। मैं हमेशा देखती हूँ कि मेरे पापा को चश्मा लगा था 75 साल के बाद।
उन्होंने टीवी नहीं देखा भाई। गाड़ियां थी क्या? गाड़ियां नहीं थी। टीवी थे क्या? घर नहीं थे भाई। मोहल्ले में एक टीवी, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट होता था। टीवी था ही नहीं। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है कि मोबाइल, चाहे गांव हो, शहर हो, झोपड़ी में रहने वाला इंसान हो, देखा है कि नहीं राजस्थान में ऊपर डिश टीवी लगा रहेगा। छोटे से छोटा घर होगा ना, वहां पर भी टीवी है, वहां पर भी मोबाइल सबके पास है। एक मजदूर के बच्चे के पास भी स्मार्टफोन है। अमर जी सही है? अनवर जी सही है? जी मैडम, बिल्कुल सही बात है। है ना? तो जरा देखना आज से कि जहां छतरी दिख रही, जहां टीवी दिख रहा है, वहां पे भी आप जा सकते हो। महीने का रिचार्ज करा रहे हैं, पैसा इतना सबके पास है। और बच्चों पे जब खर्च करने की बात आती है तो कोई सोचता ही नहीं। मैं अपना पहला इसका अनुभव बताती हूँ। 11 साल का बच्चा है, उसको मैंने दिया, उसके पेरेंट्स साथ में बैठे हुए थे, मेरे पास सैंपल जो आया है। तो एक ही सवाल आया। अच्छा, तीनों ने खाया, माँ बाप ने बोला हम भी टेस्ट कर ले, माने नहीं वो। मैंने बोला ठीक है, एक एक खा लीजिए। ये रियल टाइम बता रही हूँ। तो पढ़िए सत्यनारायण सर, इसकी डिटेल्स आज देख लेते हैं, सब लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। 10 mg ल्यूटिन है, 2 mg जियाजेंथिन है, जो सबसे शानदार ये कॉम्बिनेशन है। ये ल्यूटिमैक्स 2020 से है। प्रीमियम मेरीगोल्ड जो गेंदा, उसके फूल का अर्क भी इसमें है। इससे ल्यूटिन जियाजेंथिन प्राप्त किया गया है। टेडी बियर शेप गमीज है। दिखने में भी शानदार, खाने में भी शानदार, ऑरेंज फ्लेवर है। और प्रत्येक पैक में 30 गमीज है। बहुत शानदार सुपर हम्म। पैक। तो उस दिन मैंने आपको दिखाया था ना पैक कैसा दिखता है। ये सैंपल आया है मेरे पास, और ये गमीज है। बहुत टेस्टी है। बड़े अगर आपसे पूछे कि हम खा सकते हैं क्या, तो भाई आपके लिए क्या है हमारे पास? कहाँ गया भाई? इससे ना दोनों प्रोडक्ट सेल होने की हमारी संभावना बढ़ेगी। बड़े लोगों का क्या है? तो अभी 3 बची, मेरे को भी ऑर्डर लगाना है। कल रात को जब सेशन लिया तो उसके बाद मुझे समझ में आया